अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि तुम सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। देखो, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्वेश्चंस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर स्टडी किया, उसी पे आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और देखो, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लो, फिजिक्स में क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही ज़रूरी है। तो न्यूमेरिकल से क्या होता है, क्वेश्चन करने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट लर्न करने के टाइम अगर आपके दिमाग में कहीं पे डाउट रहता है तो जब आप क्वेश्चंस करते हो तो वो डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट्स पे, हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पता चलती है, और जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, हमने जो कॉन्सेप्ट लर्न किया है वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है और वो कहीं पे अप्लाई भी होता है, रियल लाइफ में वो कहीं पे अप्लाई भी होता है। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, पहला सवाल है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, मैं क्वेश्चन का टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा और मैं यहाँ पे डेटा लिखूंगा जो क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, ये है क्वेश्चन की डायग्राम, ये क्वेश्चन की डायग्राम है, ये है क्वेश्चन की डायग्राम। तो ये क्वेश्चन में दे रहा है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इट इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आप समझ गए होंगे, पैरेलल लाइंस है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना है? 20 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, अब इसमें रखा गया इसमें एक स्क्वायर रखा गया, इसमें एक स्क्वायर रखा गया कुछ इस तरह से, इसमें स्क्वायर रखा गया। इस स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसको अगर हम SI में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.1 मीटर आएगा। सो इस स्क्वायर का हर एक साइड 0.1 मीटर है। अच्छा, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका जो एरिया वेक्टर है, अगर हम एरिया वेक्टर बनाएं A, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल है 60 डिग्री। देखो, ये कुछ इस तरह से है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसमें एक एरिया रखा गया है, तो ये इसका एरिया वेक्टर है, ये कुछ इस तरह से है, ऐसे है कुछ। सो ये स्क्वायर कुछ ऐसे है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, तो इनके बीच एंगल है 60 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, बोल रहा है कि फाइंड हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो हमें निकालना है। इस स्क्वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। देखो, फ्लक्स के लिए हमें फॉर्मूला पता है, इट इज इक्वल टू EA cos थीटा। यहाँ पे सारे वैल्यूज दिए गए हैं, जस्ट इसमें पुट करो वैल्यूज तो आपको आंसर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे 20 न्यूटन पर कूलम। एरिया देखो, एरिया कितना आएगा, एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, सो इट इज 0.1 इंटू 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है। तो फ्लक्स किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू 20 इंटू A इज 0.01 इंटू cos 60 इज 1/2, cos 60 डिग्री इट इज 1/2, सो इट इज 210, सो इट इज 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो यूनिट है फ्लक्स का। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकालो। तो इस स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही सबसे आसान सवाल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन की डायग्राम में बनाऊंगा, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रहा है, यहाँ पे बना रहा है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्वेश्चन की डायग्राम है, ये x एक्सिस, ये है y एक्सिस
वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है, ये है जेड एक्सिस, अच्छी तरह से समझ लो। ये है एक क्यूब, यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है ऐसे ऐसे, ये क्यूब है, ये यहाँ पे रखा हुआ है क्यूब, यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है, यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डॉटेड लाइंस जो मैं बना रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, कितना है ई, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहां की ओर, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीन्स टुवर्ड्स, यहां पे बोर्ड पे अगर मैं दिखाऊं टुवर्ड्स राइट, ऐसे ऐसे। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक क्यूब रखा गया है, कुछ ऐसे ऐसे, यहां पे क्यूब रखा गया। अब क्यूब में हमें पता है कि हर एक साइड जो है सेम होता है, सेम होता है हर एक साइड। तो बोल रहा है कि एरिया ऑफ ईच फेस, एरिया ऑफ ईच फेस इज इक्वल टू ए। देखो इसमें 6 फेसेस है, हर एक फेस का एरिया बोल रहा है ए है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। देखो इस क्यूब के थ्रू हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। देखो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग फेसेस, देखो इसमें कितने फेसेस है, अथ मज फेस 6 फेस, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 फेसेस का अलग अलग निकालेंगे, फिर उनको करेंगे ऐड, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। देखो अच्छा, पहले मैं लूंगा ये फेस, ये वाला फेस, तो इस फेस, सपोज इसका नाम देंगे फेस 1, ठीक है, फेस 1। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस फेस 1, हाँ फेस 1, हाँ कितना होगा अक्रॉस फेस 1। सो देखो फेस 1 पे अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो ऐसे डालूंगा, ये है इसका एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल मुझे लेना है। सो इट विल बी इक्वल टू फेस 1 के अक्रॉस जो फ्लक्स है दैट इज φ1 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सो इट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इट इज इक्वल टू ई, दे रहा है क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यूनिफॉर्म है। अच्छा, और इस डायरेक्शन में इंटू ए इंटू कॉस, इनके बीच एंगल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया ये कॉस 0 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू ई ए। सो फ्लक्स इस फेस के अक्रॉस फ्लक्स है ई ए, इस फेस के अक्रॉस फ्लक्स है ई ए। अच्छा, अब मैं ये वाला फेस कंसिडर करता हूं, ये शेडेड, एक तो मैंने इस साइड लिया, एक इस साइड लूंगा। अब सो इसका एरिया वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो ये इसका एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसको मैं नाम दूंगा फेस 2। सो φ2 कितना आएगा बराबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेस 2, इट विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इस फेस के लिए भी ई है, क्योंकि बोल रहा है यूनिफॉर्म है, हर जगह पे मैग्नीट्यूड सेम है ई, और इस फेस का एरिया भी कितना है ए, इस एरिया के बराबर, क्योंकि क्यूब है, हर एक फेस सेम है, थीटा। अब थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स इनके बीच कितना एंगल 180 डिग्री। सो इट इज इक्वल टू ए कॉस 180, कॉस 180 इज -1, सो ये आएगा माइनस ई ए। सो इस फेस के अक्रॉस फ्लक्स कितना है, माइनस ई ए। फेस 2 के अक्रॉस फ्लक्स है माइनस ई ए, फेस 1 के अक्रॉस है फ्लक्स ई ए। अब देखो बाकी फेसेस जो है, देखो बाकी रह गए 4 फेसेस। देखो अगर मैं ये फेस कंसिडर करूं, ये नीचे वाला फेस जो बॉटम है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ की ओर है, यहाँ की ओर, नीचे इसका एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब मुझे आप बताओ इस फेस के लिए थीटा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री।
जब 90 डिग्री आएगा तो फ्लक्स इस फेस के अक्रॉस, जो बॉटम पे फेस है, इस फेस के अक्रॉस देखो, क्योंकि फ्लक्स होता है बराबर ई ए कॉस 90, कॉस यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, सो कॉस 90 इज 0, तो ये 0 आएगा। सो इस फेस के अक्रॉस, जो नीचे बैठा है, इस फेस के अक्रॉस फ्लक्स आएगा 0, फ्लक्स आएगा 0 क्योंकि एंगल है 90। अब ये देखो फील करने की बात है, ये फेस जो है, जो नीचे बैठा है बॉटम फेस, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बस छू के जा रहा है, छू के जा रहा है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बस छू के जा रही है, इसके अक्रॉस नहीं जा रही है, इससे थ्रू नहीं जा रही है, ठीक है। तो दैट इज वाई इसके अक्रॉस फ्लक्स आएगा 0। अब इसी तरह जो टॉप वाला फेस है, जो टॉप वाला फेस है, उसमें भी यही कहानी है, ये है एरिया वेक्टर और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, इसमें भी 90 डिग्री है। तो ये जो टॉप वाला फेस है, इसके अक्रॉस भी फ्लक्स 0 आएगा क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है एंगल। अब जो फ्रंट वाला फेस है, जो हमारी तरफ है, जो ये फ्रंट वाला फेस है, ये जो फ्रंट वाला फेस है, अब इसका एरिया वेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, वो कुछ ऐसे बनेगा, आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे बनेगा आउटवर्ड नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, ये आउटवर्ड नॉर्मल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री आएगा तो इसके अक्रॉस भी फ्लक्स 0 आएगा। ये जो आपकी तरफ, जो आगे फ्रंट पे जो फेस है, इसके अक्रॉस भी फ्लक्स 0 आएगा। अब जो बैक पे फेस है, जो बैक पे, जो ट्यूब के वो पीछे वाला, ये जो पीछे वाला फेस है, उस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, आउटवर्ड नॉर्मल, अंदर की ओर ड्रॉ करना पड़ेगा, देखो अंदर की ओर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये उस पे जो है एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, तो वहाँ पे भी एंगल 90 बन रहा है, तो उस जो बैक पे फेस है उसके अक्रॉस भी फ्लक्स 0 होगा। तो अब देखो इस ब्लॉक, इस क्यूब में 6 फेसेस है, 4 फेसेस के अक्रॉस फ्लक्स ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 4 फेसेस को बस छू के जा रहा है। बच गए 2 फेसेस, 1 और 2। इस फेस के अक्रॉस फ्लक्स है EA और इस फेस के अक्रॉस फ्लक्स है -EA। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू φ1 प्लस φ2, दैट विल बी इक्वल टू EA माइनस EA। ये EA है और ये माइनस EA है, साइन के साथ लेना है। देखो ये आएगा EA प्लस माइनस EA, सुई पत माइनस EA माइनस EA, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो हमने क्या देखा, ये जो क्यूब है इसके अक्रॉस फ्लक्स आता है 0, इसके अक्रॉस फ्लक्स आता है 0। वेरी गुड। अच्छा अब देखो नेक्स्ट सवाल। आई होप कि ये आपके दिमाग में सही से जा रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपके दिमाग में जा रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है एक डायग्राम, ये है डायग्राम, ये डायग्राम है, ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इट इज इक्वल टू ई, और ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, समझ जाओगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इसमें रखा गया एक सिलेंडर, इसमें रखा गया एक सिलेंडर, इसमें रखा गया ये एक सिलेंडर, ठीक है, इसमें एक सिलेंडर रखा गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर रखा गया। अब हमें बोलना क्या है, इसमें एक सिलेंडर रखा गया, रेडियस जो है ये रेडियस दिया है, इट इज r, सो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू r, हमें निकालना है फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, क्लोज्ड बॉडी है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। देखो इस सिलेंडर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स। देखो एक है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट फेस, ये जो इसका क्लोज्ड एंड है, यहाँ पे जो इसका ये एंड है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट फेस। सो ये है लेफ्ट फेस, और ये जो क्लोज्ड एंड है,
ये है इसका राइट फेस, राइट फेस दक्षिण तरफुक एंड, राइट एंड या राइट फेस, ये है लेफ्ट फेस। और ये जो बाकी बचा जो ये पाइप बच गई, इसको हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस। ये है कर्व्ड सरफेस, ये रह गया कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, लेफ्ट फेस प्लेन है, लेफ्ट फेस प्लेन है, राइट फेस भी प्लेन है, और बाकी वो जो गोल सरफेस है, जो कर्व्ड पार्ट है, उसको हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस। ना देखो, पहले हम देखेंगे जो लेफ्ट फेस है, हम निकालेंगे इस लेफ्ट फेस के अक्रॉस कितना फ्लक्स है, राइट फेस के अक्रॉस कितना फ्लक्स है, और कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस कितना फ्लक्स है, और उनको करेंगे ऐड। ठीक है, हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा थ्रू द सिलेंडर। पहले हम देखेंगे, देखो पहले ये जो लेफ्ट फेस है इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसको एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। वो कहाँ की ओर करेंगे, आउटवर्ड। ये इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये है इसका एरिया वेक्टर, और इसका एरिया वेक्टर ये है इसका एरिया वेक्टर ए, और ये है इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, आउटवर्ड, क्योंकि क्लोज्ड बॉडी है, आउटवर्ड ही डालना है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ इस फेस के लिए, सो फ्लक्स अक्रॉस लेफ्ट फेस, चलो इसको नाम देंगे फाई एल, विल बी इक्वल टू फ्लक्स अक्रॉस लेफ्ट फेस विल बी इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा। सो इट विल बी इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है क्वेश्चन में, ई है, इंटू ए कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोल है, पाई आर स्क्वायर, इंटू थीटा। ये एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ई पाई आर स्क्वायर। सो इस फेस के अक्रॉस फ्लक्स है माइनस ई पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब फ्लक्स हम क्या करेंगे, फ्लक्स अक्रॉस राइट फेस। अब राइट फेस के अक्रॉस कितना फ्लक्स आएगा, सो इट इज इक्वल टू फाई आर से इसको डिनोट करेंगे, इट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सो इट विल इक्वल टू ई ए की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस, देखो थीटा क्या आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, सो थीटा आएगा 0, cos 0 डिग्री, cos 0। सो इट विल इक्वल ई पाई आर स्क्वायर। सो हमने लेफ्ट फेस के अक्रॉस ये निकाला, राइट फेस के अक्रॉस ये निकाला। अब हम निकालेंगे जो कर्व्ड पार्ट है, इसी पाइप जो एक कर्व्ड पार्ट है, इस कर्व्ड पार्ट के अक्रॉस हम फ्लक्स निकालेंगे। अच्छा देखो, क्योंकि सरफेस कर्व्ड है, ये सरफेस कर्व्ड है, तो इसको हम क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला, ये साथ सरफेस है कर्व्ड, हम उस कर्व्ड सरफेस को क्या करते हैं, उसको हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में बांटते हैं। ठीक है, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स हम बनाते हैं, तो हर एक एरिया एलिमेंट फिर हम ट्रीट कर सकते हैं एज प्लेन एरिया। तो इसी तरह जो ये कर्व्ड सरफेस है, इसको हम बांटेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉल पैचेस, इनटू स्मॉल एरिया पैचेस। ये है एरिया पैच ds। इसी तरह हर एक साइड इसको हम स्मॉल एरिया पैचेस में डिवाइड करेंगे, स्मॉल एरिया पैचेस में करेंगे डिवाइड। अच्छा, ये बन गया ds आउटवर्ड नॉर्मल, ये बन गया ds आउटवर्ड नॉर्मल। इसी तरह ये नीचे बहुत सारे ds एलिमेंट्स इस पे बनते हैं। अच्छा, तो फ्लक्स देखो मैं क्या लिखूंगा, फ्लक्स अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स, चलो मैं इसको फाई सी नाम दूंगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ds। नाउ यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने पिछला वीडियो भी देखा है आई होप, तो यू अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीग्रल ई डॉट ds। हर एक ds के अक्रॉस मुझे फ्लक्स निकालना है, फिर उनको करना है ऐड, दैट इज फाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ds। सो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ई ds। देखो ई ds, अब आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ई किस डायरेक्शन, ds किस डायरेक्शन में, ऊपर, एंगल कितना 90। अगेन इस ds के लिए भी जो नीचे है, ds किधर, नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, एंगल कितना 90। इस ds के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ds इधर, एंगल कितना 90। तो जो भी आप ds लोगे,
इस कर्व्ड सरफेस पे जो भी एरिया पैच आप लोगे उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच एंगल होगा 90 डिग्री। तो इट विल EDS cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री यू नो इट इज 0, सो इट इज इक्वल टू 0। सो जो कर्व्ड सरफेस है युस यह नोर युस यह पाइप अमि थ्रू आस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आस अमि थ्रू 0, ठीक है। अच्छा, ये आपको ऐसे भी फील होगा, देखो जो ये पाइप है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है वो बस इसको छू के जा रही है, जो एक कर्व्ड सरफेस है इसको बस छू के जा रही है। इस फेस जो लेफ्ट फेस है इसके अक्रॉस जा रही है, इसके अक्रॉस जा रही है, जो राइट फेस है उसके भी अक्रॉस जा रही है, मगर जो एक कर्व्ड पार्ट है इसको बस छू के जा रही है फील्ड लाइंस। सो दैट इज वाई इस कर्व्ड पार्ट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है 0। तो अब मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा अक्रॉस द सिलेंडर, हाँ कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू phi L, इट विल बी इक्वल टू phi L प्लस phi R प्लस phi C। phi L कितना है, इट इज इक्वल टू माइनस E pi R, हाँ प्लस phi L कितना है, phi R कितना E pi R स्क्वायर। तो ये अगेन 0 आ जाएगा, फिर से ये 0 आ गया, ठीक है। सो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स across this cylinder when it is placed in uniform electric field। अच्छा, next question next सवाल। देखो टेक्स्ट बुक का एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी जो NCERT है उसका क्वेश्चन है। देखो यहां पे है एक सिलेंडर, ठीक है, यहां पे एक सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये है एक सिलेंडर, ये एक सिलेंडर। तो ये है यहाँ पे ओरिजिन, ये यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये है x एक्सिस, ये x एक्सिस है, x एक्सिस, और चलो y एक्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है इस सिलेंडर का सेंटर, ठीक है, सिलेंडर का सेंटर। अब बोल रहा है जो पॉजिटिव x एक्सिस है, देखो ये यहाँ से पॉजिटिव x एक्सिस है और ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव x एक्सिस, एक्सिस। अब बोल रहा है जो पॉजिटिव x एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ से ओरिजिन से राइट की ओर, इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। वहाँ पे डायग्राम नहीं बनाई गई है, बट उसने डेटा दिया, उस डेटा के बेस पे मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। तो ओरिजिन से इस साइड जो पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है इट इज 200 न्यूटन पर कूलम, यहाँ टुवर्ड्स राइट। और ये जो पोर्शन है ये नेगेटिव x है, ओरिजिन से इस साइड भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो डायरेक्शन उल्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो इस साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट साइड के लिए, सेंटर से लेफ्ट की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर पॉजिटिव x एक्सिस, फॉर नेगेटिव x एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है इट इज -200 न्यूटन पर कूलम। माइनस क्यों? क्योंकि यहां जा रहा है, देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट हो रहा है। ऑरिजिन से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन पर कूलम, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड -200 न्यूटन पर कूलम। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट यहाँ पे डायरेक्शन कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रेडियस जो है क्वेश्चन में बोल रहा है रेडियस इस सिलेंडर का है 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो रेडियस है इट इज़ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है, अब अपने में क्या बोल रहा है, नंबर 1 फाइंड इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस लेफ्ट फेस। बहुत ही आसान सवाल है। इस लेफ्ट फेस के अक्रॉस हमें निकालना है फ्लक्स, बहुत ही ईजी है। तो इस पे पहले हम बनाएंगे एरिया वेक्टर, ऑलवेज आउटवर्ड्स। ये इसका एरिया वेक्टर है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे तो फ्लक्स हम निकाल सकते हैं आराम से। सो इट इज इक्वल टू फाई एल, लेफ्ट फेस के अक्रॉस फ्लक्स आएगा, हाँ, इट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब देखो ई कितना है 200 इंटू ए कितना है, ए इज पाई आर स्क्वायर, सो इट इज पाई, हाँ, आर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 5 सेंटीमीटर इज देखो इतना तो आता है आपको 0.05 मीटर, ये मीटर, सो इट इज 0.05 का स्क्वायर इंटू कॉस। अब थीटा कितना है, देखो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, सो कॉस थीटा इज 0 डिग्री। सो इट विल बी इक्वल टू, ये कैलकुलेट करके आता है 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इतना फ्लक्स है अक्रॉस लेफ्ट फेस। अच्छा, दूसरा बोल रहा है फाइंड फ्लक्स अक्रॉस राइट फेस के अक्रॉस फ्लक्स कैलकुलेट करो। सो फाई आर विल बी इक्वल टू, देखो इस पे एरिया वेक्टर पहले बनाओ तो वो आएगा आउटवर्ड, ऑलवेज आउटवर्ड, क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस के लिए हमेशा नॉर्मल बनाओगे आउट फ्रॉम द बॉडी। सो इट इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट विल इक्वल टू ए कॉस थीटा। सो इट इज इक्वल टू ई कितना 200 इंटू ए कितना पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, कॉस 0 डिग्री अगेन। सो इट विल इक्वल, बस इतना ही वैल्यू आएगा जितना लेफ्ट के लिए आया था, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। सो राइट फेस के अक्रॉस 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और लेफ्ट फेस के अक्रॉस भी कितना है 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, अब बोल रहा है फाइंड फ्लक्स अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस। ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये यूसी नूअर बचो है, जो ये पाइप रहेगी, इसके अक्रॉस फ्लक्स निकालो। तो एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे इसको, तो हर एक एरिया एलिमेंट की ds इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या एंगल 90 डिग्री। इसी तरह अगर नीचे काटेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये ds और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 90 डिग्री अगेन। सो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ई ds cos 90 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 0। सो इस कर्व्ड फेस के अक्रॉस फ्लक्स आता है 0। नाउ नेट फ्लक्स कितना है थ्रू सिलेंडर, नेट फ्लक्स अक्रॉस द सिलेंडर इज इक्वल टू फाई एल प्लस फाई आर। राइट लेफ्ट फेस के अक्रॉस कितना है प्लस राइट फेस के अक्रॉस कितना है, और कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस तो 0 है। सो इट विल बी इक्वल टू लेफ्ट फेस के अक्रॉस कितना है 1.57 प्लस 1.57, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये बॉटम पे आता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, हाँ यहाँ पे लिखूँ मैं। सो देखो, सो इट इज़ फाई एल प्लस फाई आर, सो इट इज़ इक्वल टू 1.57 इंटू प्लस 1.57, सो दैट इज इक्वल टू 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं, तो इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, इस पे और भी मोर डिफिकल्ट, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे जब हम गॉसेस लॉ पढ़ेंगे। पहले गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस लॉ के बाद इस पे और क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।